उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 8 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को जहां जनता के सामने पेश किया, वहीं अपने मंत्रिमंडल और विधायकों से अपने अपने जिलों में जाकर 8 साल के कार्यों को जनता के सामने पेश करने का निर्देश दिया था। उसी को लेकर नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने कहा कि काशी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहां पर तो विकास की लहर दौड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में मौजूद विधायकों से पूछना चाहता हूं कि वादों की फहरिस्त तैयार करते हैं। चुनाव के दौरान 1000 वादे किए जाते हैं, लेकिन उनमें से पूरे मात्र 10 होते हैं। सरकार को 100 में से केवल 10 नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वादे इतने बड़े बड़े किए लेकिन काम बेहद कम हुए हैं। योगी सरकार 8 साल अपना बेमिसाल बता रही है और सारे अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को अपने अपने जिलों में जाके 8 साल का जो कार्यकाल है उसको बताने का काम कर रहे हैं। ऐसे आप बनास से जुड़े हुए हैं, बनास में भी 8 विधायक हैं, 8 अपने अपने जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों जनता को बता रहे हैं कि 8 साल में उन्होंने क्या किया। कैसा रहा 8 साल योगी सरकार? देखिए, 8 साल बेमिसाल जो है, इस 7 साल पर भी बेमिसाल किए थे, 6 साल पर भी बेमिसाल किए थे, 1 साल 2 साल 3 साल हर साल लोग बेमिसाल करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सभी विधायकों से, उत्तर प्रदेश के जो सत्ता शासन में हैं, कि आप वादों का फेरिस्त तैयार करते हैं। 1000 वादे चुनाव में करते हैं और काम 10 ठो करते हैं, तो गिनाएंगे 10 ही ठो ना। आपसे मैं कह रहा हूं कि आप 10 ठो वादा कीजिए तो 10 ठो की गुणगान कीजिए ना। इन लोगों को अगर 100 में नंबर देना हो तो मुझे लगता है कि 10 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 चीजों का इन लोगों ने वादा किया और काम 10 ठो किया। इसलिए इन लोगों को अगर नंबर देने की बात आएगी 8 विधायक को, तो कोई विधायक को 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर किसी को मिलने वाला इसमें से नहीं है। भले ही मीडिया मैनेज करके अब फ्री का सोशल मीडिया उस पर माइक लगा कितनों चिल्ला लें, जनता के पास जब तक विकास पहुंचेगा नहीं तब तक हम विकास हुआ है, भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया है, हम उसका गुणगान नहीं कर सकते। ये मत समझिए कि मैं विपक्ष में हूं, माननीय अखिलेश यादव जी का सहयोगी दल हूं तो ये बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई, लेकिन 1000 लोगों का मकान गिरा कर बनाई, और उन 1000 लोगों को बसाने का काम कौन करेगा? सरकार। आज भी बनारस की कम से कम 10-20 हजार ऐसी गलियां, कॉलोनियां हैं जो बजबजा रही हैं, जिनमें रोड तक नहीं है। बरसात होता तो 2-2 1.5 फीट पानी लग जाता है। केवल बाहरी लोगों को, विदेशी लोगों को, विदेशी पर्यटकों को दिखाने के लिए आप एयरपोर्ट से, स्टेशन से, रामनगर से, सारनाथ से आने वाली, जुड़ने वाली सड़कों को चमका देंगे। भीतर सड़ रहा है, गल रहा है, मर रहा है, हैजा फैल रहा है, मच्छर फैल रहा है, उसके बारे में आप काम नहीं करेंगे। जहां गड्ढा खोद दो, अभी रोड बनता है, दूसरे दिन गड्ढा खोद दिया जाता है, कहीं पाइप का कनेक्शन जा रहा है, कहीं पानी लीक कर रहा है। हमारे ही कॉलोनी में भेज दीजिए जल निगम वाले को। लगातार 2 महीने से मैं कंप्लेन कर रहा हूं, पानी लगातार बह रहा है, कोई माई बाप नहीं पूछने वाला। अच्छा, ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे 8 विधायक हैं, 8 विधानसभा है, 8 विधायक हैं। अगर आप 8 विधायक की बात करें तो सबसे ज्यादा विकास 8 विधायकों में से कौन किया, किसको सबसे ज्यादा नंबर देंगे? 8 विधायक कोई विधायक नहीं किया है। सुनिए, मैं बता दूं, आप लोग भी भ्रम में अभी हैं। देखिए, जिस पैसे को प्रधानमंत्री अपने निजी इंटरेस्ट से बनारस के विकास के लिए भेजते हैं, उसी पैसे को विधायक भी अपने में जोड़ लेता है, उसी पैसे को जिला पंचायत अध्यक्ष भी अपने में जोड़ लेता है, उसी पैसे को पार्षद भी अपने में जोड़ लेता है और कहता है हम तो 20 करोड़ का काम करा दिए, हम 30 करोड़ का काम करा दिए, हम 50 करोड़ का, हम 100 करोड़ का, 200 करोड़ का। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी जब जब बनारस आए, 40, 42, 43 बार हो चुका। आप 40 बार, 43, 42 बार का लिस्ट उठा के देख लीजिए। 40 बार आने के बाद उन्होंने कभी भी 4000, 5000, 8000, 10,000 करोड़ रुपया से कम देने का अनाउंस नहीं किया है। अगर आप 40,000 की बात कर लेंगे तो 4000 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा।
उतना पैसा आपको शहर में दिखाई दे रहा है? कहीं 500 का रोड, करोड़ का रोड बन गया, 500 का स्टेडियम बन रहा है, 400 का वो बन रहा है। घोषणा आकर करते हैं कि इस बार 10,000 करोड़ बनारस को, इस बार 5,000 करोड़ बनारस को। पैसा ही जा कहाँ रहा है? उतना विकास कहाँ दिखाई दे रहा? उतना में तो मुझे लगता है कि चाइना में एक शहर है और जापान में एक शहर है, क्वेटो शहर, वो क्वेटो शहर यहाँ बन गया होता, लेकिन उतने पैसे का उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा यहाँ हुआ है। 8 विधायक को नंबर कितना दे रहे हैं और 3 मंत्री भी हैं बनारस? भैया मेरे, हम कैसे किसी को नंबर दे दें? मैं 8 विधानसभा की 8 गलियों में, 8 गांवों में मैं घूमने का काम करता हूं, और मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि एयरपोर्ट से कचहरी, कचहरी से सारनाथ, सारनाथ से लंका, लंका से रामनगर, रोहनिया, ये जो मेन सड़कें हैं वो घरों को तोड़कर चौड़ा करके उसको चिकना कर देने का काम किया गया है। इसके अलावा उसके अंदर दाएं बाएं कहीं भी घूम जाएंगे तो आपकी स्कूटी और कमर में दर्द हो जाएगा। तो विधायक बनाया गया है कॉलोनी के लिए। कॉलोनी के लोग वोट देते हैं, रोड पर चलने वाले लोग वोट नहीं देते हैं। जो कॉलोनी में बसते हैं वो वोट देते हैं। आप किसी भी कॉलोनी में घूम जाइए, अरे इन लोगों ने जिसको गोद लिया गांव को, उस गांव को गोद से उतार के फेंक दिया। जयापुर गांव आप चले जाइए, इसी लोकसभा में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था कि जयापुर गांव को मैं गोद ले रहा हूं, और गोद से उठा के ऐसा फेंका है उसको कि नरक मचा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर विधायक 2-2 चाचा गांव गोद ले ले, हर साल एक गांव गोद ले ले। ये सब गोद लेते हैं, सवेरे संझा के फेंक देते हैं। तो कैसे हम कहें कि इन लोगों को नंबर देने लगा? हाँ, और क्या, आप जाके जयापुर देखाइए, या जो भी प्रधानमंत्री जी ने गांव देखा किया है। आपके उससे 8 विधायक ने काम नहीं किया है। 8 विधायक ने प्रधानमंत्री द्वारा किया गया कार्य को ही अपना काम बताते हैं। या तो ये कहें कि प्रधानमंत्री ने नहीं किया, हम लोग किए हैं, या तो प्रधानमंत्री कहें कि नहीं विधायक ने नहीं किया, हम किए हैं।